आपने शनि की 7.5 सुनी होगी, शनि की ढैया सुनी होगी। जिस पर इनकी नजर टेढ़ी हो जाए तो समझ लिए गया काम से। ओहो, तो इतनी सारी दिक्कतें शनि जी के कारण जीवन में आती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? माना कि शनि जी एक बुरे स्वभाव के ग्रह है, पर उन्हें इंसानों को ऐसे बेमतलब परेशान नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अरे आप गलत समझे। शनि जी को तो पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन वो बुरे नहीं होते। शनि महाराज तो न्याय और धर्म के देवता हैं। देखो, वकील की और अदालत में वर्दी काली होती है, शनि जी का कलर। शनि जी तो जो पाप करता है उसे दंड देते हैं, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे इनाम देते हैं। पर आजकल सत्य के रास्ते पर चलना कौन चाहता है? हम सबसे रोज कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। फिर क्या शनि महाराज निकाल के अपना अंदर लग जाते हैं सतासत। भाई, लगता है कि तुम बड़े भारी ज्योतिषी हो, और मेरे पाप का तो घड़ा भरने वाला है, क्योंकि जितने परेशानियां अभी तुमने गिनाई उसमें से 80% परेशानियां मेरे सर पे हमेशा सवार रहती है। अरे नहीं, हम ज्योतिषी नहीं है, ये तो हमारे परम पूज्य गुरु जी का प्रताप है, जो वर्षों से हिमालय में बर्फ की कंगना पर बैठकर तपस्या लगाए। पर वहां भी उनसे नीचे रहने वाले मनुष्यों का दुख दर्द देखा नहीं जाता। एक दिन हमें सपने में दर्शन दिए, कहने लगे, मनसुख, पैसे का लालच छोड़, और अगर मेरा सच्चा चेला है तो सीधा मेरे पास आ। फिर तो तुम गुरुजी के पास हिमालय गए? जाता कैसे नहीं, गुरुजी कान में मंत्र दिए थे। फिर खोजते खोजते गुरुजी की गुफा में पहुंचे। वहां वर्षों से तपस्या कर रहे गुरुजी की जटा नदाड़ी बढ़कर एक हो गई थी। शरीर से ज्योति मानो इतनी निकल रही थी जैसे कि गुफा में फिलिप्स का सीएफ लगा दिया हो। फिर हम गुरुजी को दंडोत किए। काफी देर बाद गुरुजी तपस्या से उठे, कमंडल से पानी पिया, हमें देखकर मुस्कुराए। फिर गुरुजी हमारी घरवाली की अब बिट्टू और गज्जू की कुशल पूछी। फिर हमें रेवड़ी खाजा वगैरह खाने को दिए। फिर कहने लगे, मनसुख, धन का लालच छोड़ और कुछ सेवा कर, कुछ परमात्मा का कार्य कर। फिर गुरुजी क्या कहे? अरे वही तो बता रहे, आप भी बड़े धर्मात्मा आदमी है, धर्म कर्म में आपकी काफी श्रद्धा लगती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी कहानी में बड़ी रोचकता है। आजकल कहाँ ऐसे ज्ञानी ध्यानी गुरु मिलते हैं और कहाँ ऐसे सेवक शिष्य। वो तो है। फिर गुरुजी कहे, मनसुख, पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ रहा है, मनुष्य हर तरफ त्राही त्राही कर रहा है। जहां देखो वहां आग लगी है, सब दुखी है, हर तरफ दुखी आत्मा चित्कार कर रही है। ऐसे में दुखी जन की पीड़ हरने को मन व्याकुल हुआ जाता है। पर मूर्ख मन ये नहीं विचारता कि इसी जन्म में पाप का गठरा रख के मन को उड़ जाना है। बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं आपके गुरुजी। वो तो है, पर उसके बाद गुरुजी कहे, मैं तो हिमालय जा नहीं सकता, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। तू तुरंत नीचे जा और खूब सारी काले घोड़े के नाल की अंगूठी लेकर आ। मैं समझा नहीं, गुरुजी डांट दिए। मैं सटपटाते गया हरिद्वार, अंगूठी तो वही मिलती थी। अच्छा, तो सारा कच्चा माल हरिद्वार से सप्लाई होता है? आप भी ताड़ी गए। अधिकतर माल हरिद्वार से आता है, जैसे माला फाला, रुद्राक्ष, स्फटिक की माला, तमाम चीजें। असल में क्या है, हरिद्वार साइड उधर ही ऐसा कच्चा माल मिलता है। अच्छा, और ये अंगूठी के लिए लाल पीले पत्थर भी वहीं से आते? आप तो धंधे की सारी पूरी पट्टी आज ही खोल देंगे। पत्थर का काम जयपुर से होता है, पर अब आगे मत पूछिएगा, क्योंकि आगे का काम साधारण मनुष्य की बात नहीं है। आगे सिद्ध भाव वगैरह को अंगूठी दी जाती है, फिर अपने वो जागृत तंत्र मंत्रों से अंगूठी को अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद उसमें ग्रह देवता को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद किसी उचित इंसान को दी जाती है जिसकी धर्म परम पर श्रद्धा हो, वरना अंगूठी काम नहीं करेगी ना।
हाँ भाई, आसान काम तो नहीं लगा, महात्माओं के ही बस की बात है। आप बता रहे थे आपके घर में काफी परेशानियां हैं, तो ना आप 5-7 अंगूठी अपने घर ले जाएं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मान सरोवर वाले गुरुजी के मंत्रों में बड़ी ताकत है। हाँ, प्रॉब्लम तो है, वो भी एक नहीं दर्जन भर। सोच रहा हूँ कि 5 अंगूठी ले ही लो। वैसे एक अंगूठी का क्या दाम बताया आपने? एक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित अंगूठी की कीमत है मात्र 10 रुपए। मानसरोवर वाले गुरुजी ने कसम दी थी समाज कल्याण के लिए एक अंगूठी की कीमत 10 रुपए से अधिक मत रखना, वरना जितनी एक एक अंगूठी पर लागत आई है 251 रुपए से कम नहीं देते। अब आपसे कुछ जान पहचान हो गई है तो आप 5 अंगूठी का 45 रुपए दे दीजिए। अब 5 रुपए कहाँ फुट के मिलते हैं आजकल। आप एक काम कीजिए, 40 में 5 कर दीजिए। काम हुआ तो पूरे मोहल्ले को पहनवा दूंगा। मैं भी जवान का पक्का आदमी हूँ। अच्छा, ये लीजिए 40 रुपए लीजिए। अब इसे पहनने का तरीका भी बता दीजिए। क्या कोई साइड शगुन देकर इसे पहनना होगा? देखो, ये अंगूठी है शनिचर महाराज की, तो इसे धारण करने का दिन भी शनिचर हो। कृष्ण पक्ष की किसी शनिचर के दिन रात को इसे गंगा जल से धो के 11 बार ओम शनिचराय का जाप करके अपनी बीच वाली उंगली में धारण कर लीजिए, आपका कल्याण हुआ। कृष्ण पक्ष की अमावस हो तो सर्वोत्तम। जी।